ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांडे चतुर्दश सर्गा नमः। कैकेयी का राजा को सत्य पर बड़े दृढ़ रहने के लिए प्रेरणा देकर अपने वरों की पूर्ति के लिए दुराग्रह दिखाना, महर्षि वशिष्ठ का अंतापुर के द्वार पर आगमन और सुमंत्र को महाराज के पास भेजना, राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम को बुलाने के लिए जाना, पुत्र शोकार्दितं पापाभिसंज्ञं पतितं भुवि विचेष्टमानमुत्प्रेक्ष्य इक्ष्वाकुमिदमब्रवीत्। इक्ष्वाकुनंदन राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित होकर के पृथ्वी पर चित पड़े थे और वेदना से छटपटा रहे थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पापनी कैकेयी इस प्रकार बोली कि पापम कृत्वेव किमिदं मम संसृप्त संसर्वं शेखे क्षितितले शन्नः सत्यां स्थातुं त्वमर्हसि। महाराज, आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी और जब मैंने उन्हें मांगा तब आप इस प्रकार सन्न होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो कोई पाप करके पछता रहे हों। पर यह क्या बात है, आपको सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थित रहना चाहिए। आहु सत्यम ही परमं धर्मं धर्मविदो जनाः सत्यमाश्रित्य च मया त्वं धर्मं प्रतिचोदितः। धर्मज्ञ पुरुष सत्य को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं। उस सत्य का सहारा लेकर मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए ही प्रेरित किया है। संश्रुत शैव्यः सेनाय स्वाम तनुं जगति पतिः प्रदाय पक्षणे राजा जगाम गतिमुत्तमाम्। पृथ्वीपति राजा शैव्य ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे दे ही दिया और देकर उत्तम गति प्राप्त कर ली। तथा अलर्कस्तेजस्वी ब्राह्मणे वेद पारगे याचमाने शुके नेत्रे उद्धृत्या विमना ददौ। इसी प्रकार तेजस्वी राजा अलर्क ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को उसके याचना करने पर मन में खेद न लाते हुए अपनी दोनों आँखें निकाल कर दे दी थीं। सरितां तु पतिः स्वल्पां मर्यादां सत्यमन्वितः सत्यानुरोधात् समये बेलां स्वां नाति वर्तते। सत्य को प्राप्त हुआ समुद्र सत्य का ही अनुसरण करने के कारण पर्व आदि के समय भी अपनी छोटी सी सीमा तट भूमि का भी उल्लंघन नहीं करता। सत्य में एक पदम ब्रह्म सत्ये धर्म प्रतिष्ठिता सत्यमेवाक्ष्य वेदा सत्ये नावापते परम। सत्य ही प्रणव रूप शब्द रूप ब्रह्म है। सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्य से ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है। सत्यम समर्वर्तस्यो यदि धर्मे धृता मतिः सबरः सफलो में स्तु वरदो यसी सत्यमो। इसलिए यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित हो तो सत्य का अनुसरण कीजिए। हे साधु शिरोमणि, मेरा मांगा हुआ वह वर सफल होना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं ही उस वर के दाता हैं। धर्मस्यैवाभिकामार्थं मम चैवाभिचोदनात् प्रव्राजय सुतं रामं त्रिहि खलु त्वां ब्रवीम्यहम्। धर्म के ही अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से भी आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। मैं अपने इस कथन को 3 बार दोहराती हूँ। समयं च ममार्येमं यदि त्वं न करिष्यसि अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्षामि जीवितम्। और यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो मैं आपसे परित्यक्त होकर आपके सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्यां निर्विशंक्या नाशकृतपाशमुन्मुक्तुं बलिरन्द्रकृतं यथा। इस प्रकार कैकेयी ने जब निशंक होकर के राजा को प्रेरित किया तब वे शत्रुरूपी बंधन को वैसे ही नहीं खोल सके। उस बंधन से अपने को उसी तरह नहीं मुक्त कर सके जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित ब्राह्मण के पास से अपने को मुक्त करने में असमर्थ हो गए थे। उदभ्रांत हृदयश्चापि विवर्णबदनो भवत् सधुर्यो वै परिस्पंदन युग चक्रांतरम यथा।
विकलाभ्यां च नेत्राभ्यां पश्यन्यो भूमिपः कृच्छादिधैर्येण संस्तभ्यो कैकेयीमिदमब्रवीत्। दो पहियों के बीच में फंस करके वहाँ से निकलने की चेष्टा करने वाले गाड़ी के बैल की भांति उनका हृदय उद्धांत हो उठा था और उनके मुख की कांति भी फीकी पड़ गई थी। अपने इन विकल नेत्रों से कुछ भी देखने में असमर्थ से होकर के भूपाल दशरथ ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके अपने हृदय को संभाला कर कई से इस प्रकार कहा कि अस्ते मंत्रकृतः पाणी अन्नौ पापे मया धृतः संत्यजामि स्वजं चैव तव पुत्रं सह त्वया। अरे पापनी, मैंने अग्नि के समीप शांगुष्ठम ते गृह्णामि सौभगा त्वहस्तम इत्यादि वैदिक मंत्रों का पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था उसे आज छोड़ रहा हूँ। साथ ही तेरे और अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूँ। प्रियाता रजनी देवी सूर्योदयनम प्रति अभिषेकाय जनस्त्वरिष्यति महम ध्रुवम। अरे देवी, रात बीत गई, सूर्योदय होते ही सब लोग निश्चय ही श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए मुझे शीघ्रता करने को कहेंगे। रामाभिषेक संभारे तदर्थमुपकल्पतै रामः कारयितभ्यो मे मृतस्य सलक्रियां सपुत्र्या त्वया नैव कर्तव्या सलक्रिया। उस समय जो सामान श्री राम के अभिषेक के लिए जुटाया गया है उसके द्वारा मेरे मरने के बाद श्री राम के हाथ से मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु अपने पुत्र सहित तू मेरे लिए जलांजलि न देना। व्याहंता सुवाचारे यदि रामाभिषेचनम न शक्तोऽद्यास्म्यहं दृष्टुं दृष्ट्वा पूर्वं यतथा मुखम हतहर्षं तथानंदं पुनर्जन्म वाङ्मुखम। अरे पापाचारिणी, यदि तू श्री राम के अभिषेक में विघ्न डालेगी तो तुझे मेरे लिए जलांजलि देने का कोई अधिकार न होगा। मैं पहले श्री राम के राज्याभिषेक के समाचार से जो जन समुदाय का हर्षोल्लास से परिपूर्ण उन्नत मुख देख चुका हूँ, वैसा देखने के बाद पुनः उसी जनता के हर्ष और आनंद से शून्य नीचे लटके हुए मुख को मैं नहीं देख सकूँगा। ताम तथा ब्रुवतस्तस्य भूमि पश्य महात्मनः प्रभाता सर्वरी पुण्या चंद्र नक्षत्र मालिनी। महात्मा राजा दशरथ के कैकेयी से इस तरह की बातें करते करते ही चंद्रमा और नक्षत्र मालाओं से अलंकृत वह पूर्णमयी रजनी बीत गई और प्रभात काल आ गया। तथा पाप समाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञारोष मूर्छिता। किमिदं वाक्से राजन् वाक्यं गर्वजोपमम् आनाययितुं क्लिष्टं पुत्रं राम्यहरसि स्थापराजे मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरं निशपतनां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। इसके बाद बातचीत के मर्म को समझने वाली पापाचारिणी कैकेयी रोष से मूर्छित सी होकर राजा से पुनः कठोर वाणी में बोली, कह रे राजन, आप विष और शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं? आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्री राम को यहाँ बुलवाइए, मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए और श्री राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए, तभी आप कृत्य हो सकेंगे। शतुन्नयो तीक्ष्णेन प्रचोदयेन हयोत्तमः राजा प्रचोदितो भीक्षणं कैकेय्या वाक्यम् अब्रवीत्। तीखे कोड़े की मार से पीड़ित हुए उत्तम अश्व की भांति कैकेयी द्वारा बारंबार प्रेरित होने पर व्यथित हुए राजा दशरथ ने इस प्रकार से कहा कि धर्मबंधेन वज्रोस्मि नष्टा च मम्भो चेतना ज्येष्ठं पुत्रं प्रियं रामं दृष्टुमिच्छामि धार्मिकम्। मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्मपरायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। तथा प्रभातं रजनी मुदिते च दिवाकरे पुण्ये नक्षत्र योगे च मुहूर्ते च समागते वशिष्ठो गुणसम्पन्नः शिष्यैः परिवृतस्तथा उपग्रह्यासु संभारान् प्रवेश पुरुषोत्तमम्। उधर जब रात
बीती प्रभात हुआ, सूर्यदेव का उदय हो गया और पुण्य नक्षत्र के योग में अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुँचा। उस समय शिष्यों से घिरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यक सामग्रियों का संग्रह करके शीघ्रता पूर्वक श्रेष्ठपुरी में आए। सिक्त सम्मार्जित पथाम पताकोत्तम भूषिताम संघृष्ट मनुजोपेताम समृद्ध विपणापणाम। उस पूर्ण वेला में अयोध्या की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थीं और उन पर जल का छिड़काव हुआ था। सारी पुरी उत्तम पताकाओं से शोभित थी। वहाँ के सभी मनुष्य हर्ष और उत्साह से भरे हुए थे। बाजार और दुकानें इस तरह सजी हुई थीं कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी। महोत्सव समायुक्तां रागभारते समुत्सुकां चंदना गुरुधूपैश्च सर्वथा परिधूमितां तां पुरीं समत्कृम्य पुरंदरपुरोपमां तदर्शान्तः पुरं श्रीमान्नानाध्वजगणायुतां। सब और महान उत्साह हो रहा था। सारी नगरी श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए उत्सुक थी। चारों ओर चंदन नगर और धूप की सुगंध व्याप्त हो रही थी। इंद्र नगरी अमरावती के समान शोभा पाने वाली उस पुरी को पार करके श्रीमान वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के अंतापुर का दर्शन किया, जहाँ सहस्त्रों ध्वजाएं फहरा रही थीं। कैपौरजानपदाकीर्णं ब्राह्मणैरूपशोभितं यष्टिमद्भिः सुसम्पूर्णं सदस्यैः परिमार्जितैः। नगर और जनपद के लोग वहाँ भरे हुए थे। बहुत से ब्राह्मण उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। छड़ीदार राजसेवक तथा सजे सजाए सुंदर घोड़े वहाँ अधिक संख्या में उपस्थित थे। तदंतः परमासाध्यवती चक्राम तम जनम वशिष्ठा परम प्रीतः परमहर्षिभिरावृतः। श्रेष्ठ महर्षियों से घिरे हुए वशिष्ठ जी परम प्रसन्न हो संतापुर में पहुंचकर उस जन समुदाय को लांघकर आगे बढ़ गए। शतपश्यद् निष्क्रांतं सुमंत्रं नामं सारथिं द्वारे मनुजे सिंहस्व सशिवं प्रिय दर्शनम। उन्होंने वहाँ महाराज के सुंदर सचिव तथा सारथी सुमंत्र को अंतापुर के द्वार पर उपस्थित देखा, जो उसी समय भीतर से निकले थे। तमुवाच महातेजा सूतपुत्रं विशारदं वसिष्ठाच प्रमाचक्षो निवृत्तिर्महामिहागतम्। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने परम चतुर सूत पुत्र सुमंत्र से कहा कि सूत, तुम महाराज के को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। इमे गंगोदक घटा सागरे भ्यश्च कांचना औदुम्बरम भद्रपीठम अभिषेकार्थमाहृतम। उन्हें बताओ कि श्री राम के राज्य अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्रित कर ली गई है। ये गंगा जल से भरे कलश रखे हैं। इन सोने के कलशों में समुद्रों से लाया हुआ जल भरा हुआ है। यह गूलर की लकड़ी का बना हुआ भद्रपीठ है जो अभिषेक के लिए लाया गया है। इसी पर बिठाकर श्री राम का अभिषेक होगा। सर्वबीजानि गंधासु रत्नानि विविधानि च क्षौद्रम दधिघृतं लाजा दर्भासु मनसः पया अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरचार्णवारणः चतुरश्यो रथा श्रीमान् निस्त्रिंशो धनुरुत्तमम् वाहनं नरसंयुक्तं छत्रं च शशिसन्निभं श्वेते च बालभजने भृंगारं च हिरण्मयम् हेमदाम पिनद्धश्च ककुद्मान् पाण्डुरो वृखा केसरी च चतुर्दष्टो हरिश्रेष्ठो महाबला सिंहासनं व्याघ्रतनुः समिधश्चोताशिनः सर्वे वादित्रसंघाश्च वेश्याश्चालं कृताः स्त्रिया आचार्या ब्राह्मणाः गावः पुण्याः च मृगपक्षिणः पौरजानपदश्रेष्ठा नैगमाश्च गणैः सह एते चान्ये च बहुवा प्रियमाणाः प्रियं वद अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थ वै। सब प्रकार के बीज गंध भांति भांति के रत्न मधु दही घी लावा या खील कुश फूल दूध 8 सुंदरी कन्याएं मत्त गजराज 4 घोड़ों वाला रथ चमचमाता हुआ खंग उत्तम धनुष मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली सवारी चंद्रमा के समान श्वेत छत्र सफ़ेद चमर सोने की झारी स्वर्ण की माला से अलंकृत ऊंचे डील वाला श्वेत पीत वर्ण का बृखभ
4 दाढ़ों वाला सिंह, महाबलवान उत्तम अश्व, सिंहासन, व्याघ्र चर्म समुदाय, अग्नि, सब प्रकार के बाजे, वरांगनाएं, श्रृंगार युक्त सौभाग्यवती स्त्रियां, आचार्य, ब्राह्मण, गाय, पवित्र पशु, पक्षी, नगर और जनपद के श्रेष्ठ पुरुष, अपने सेवक गणों सहित प्रसिद्ध व्यापारी ये तथा और भी बहुत से प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक श्री राम के अभिषेक के लिए वहाँ उपस्थित हैं। त्वरयस्व महाराजं यथा समुते हनि पुखेन छत्र योगे च रामो राज्यमवाप्नुयात्। तुम महाराज से शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के बाद पुख नक्षत्र के योग में श्री राम राज्य प्राप्त कर ले। इसी तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महाबलः स्तुवन् नृपति शार्दूलम प्रविवेश निवेशनम। वशिष्ठ जी के वचन सुनकर के महाबली सूतपुत्र सुमंत्र ने राज सिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। तम तु पूर्वोदितं वृद्धं द्वारस्था राजसम्मताः न सेकुरभिषन्रोद्धूराज्ञः प्रिय चिकीर्षवः। प्रजा का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिव को भीतर जाने से रोक न सके, क्योंकि उनके लिए पहले से ही रामराज की आज्ञा थी कि किसी समय भी भीतर आने से रोके न जाएं। स समीप स्थितो राज्ञस्ताम अवस्थाम जग्गिवान भाग भी परम तुष्टा वीरभीष्टो तुम प्रचक्रमे। सुमंत राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी उस अवस्था का पता नहीं था, इसलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने को उद्यत हुए। तथा सूतो यथा पूर्वं पार्थिवस्य निवेशने सुमंत्रा प्राञ्जलिर्भूत्वा तुष्टाव जगति पतम्। यथानंदति तेजस्वी सागरो भास्करोदये प्रीतः प्रीतेन मनसा तथा आनंदय नमस्ततः। सूत सुमंत राजा के उस महल में पहले की ही भांति हाथ जोड़कर उन महाराज की स्तुति करने लगे। महाराज जैसे सूर्योदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लसित हो उसमें स्नान की इच्छा वाले मनुष्यों को आनंदित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो। प्रसन्नतापूर्ण हृदय से हम सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। इंद्रमस्याम तु बेलायाम अभितुष्टाव मातलि सो अजयत दानवान सर्वान् तथा त्वां बोधयामि हम। देव सारथी मातली ने इसी बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवों पर विजय प्राप्त कर ली। उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों द्वारा आपको जगा रहा हूँ। वेदा सहंगा वेदा विद्याश्च यथा आत्मभुवं प्रभुं ब्रह्मांडं बोधयन्त्यद्वौ तथा त्वां बोधयामि हम। 6 अंगों से चारों वेद तथा समस्त विद्याएं जैसे स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को जगाती हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। आदित्य स चंद्रेण यथा भूतधरां शुभां बोधयत्यद्य पृथ्वीं तथा त्वां बोधयामि हम। जैसे चंद्रमाता सूर्य समस्त भूतों की आधारभूता एवं शिव स्वरूपा पृथ्वी को जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। उत्तिष्ठसु महाराजो कृतकौतुकमंगलः विराजमानो वपुषा मेरुर्यो दिवाकरः। महाराज उठिए और सौकालिक मंगल कृत पूर्ण करके वस्त्राभूषणों से शोभित शरीर से सिंहासन पर विराजमान होइए। फिर मेरु पर्वत से ऊपर उठने वाले सूर्यदेव के समान आपकी शोभा होती रहे। सोम सूर्यौ च काकुत्सो वैश्रवावपि वरुणश्चाग्नीन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते। ककुत्स कुलनंदन चंद्रमा सूर्य शिव कुबेर वरुण अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। गता भगवती रात्रि कृतं कृत्यमिदं तवो बुद्ध्यस्तु नृप्रसादूलो कुरु कार्यमनंतरम। अरे राज सिंह, भगवती रात्रि देवी विदा हो गई। आपने जिसके लिए आज्ञा दी थी आपका वह सारा कार्य पूर्ण हो गया, इस बात को आप जान लें। उसके बाद जो अभिषेक का कार्य शेष है उसे पूर्ण करें। उत्तिष्ठत् सामश्व समग्रमभिषेचनम पौरजान पदश्चापी नैगमश्च कृतांजलि। श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है। नगर और जनपद के लोग तथा मुखों के व्यापारी भी हाथ जोड़े उपस्थित हैं।
स्वयं वसिष्ठो भगवान् ब्राह्मणैः सह तिष्ठति क्षिप्रमाज्ञाप्यतां राजन् राघवस्याभिषेचनम्। हे राजन, वे भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं तथा श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। यथा यपालाः पशवो यथा सेना नायका यथा चंद्रम बिना रात्र यथा गावो बिना वृखम एवं ही भवता राष्ट्रम यत्र राजा न दृश्यते। जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि और शाण के बिना गंगों की शोभा नहीं होती, ऐसे ही दशा उस राष्ट्र की होती है जहाँ राज्य का दर्शन नहीं और राजा का दर्शन नहीं होता है। एवं तस्वचा श्रुत्वा स्वांत पूर्वार्थकवतो अभ्यकीयते शोकेन भूयो महीपति। सुमंत के इस प्रकार कहे हुए सांत्वनापूर्ण और सार्थक वचनों को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। ततस्तु राजा तम सूतम सन्नहर्षः सुतं प्रति शोक रक्ते क्षणः सीमानुद्वीक्ष्योवाच धार्मिकः वाक्यैषु खलु मर्माणि मम भूयो निकृन्तषि। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन धर्मात्मा श्रीमान नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा और इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थानों पर और अधिकाघात क्यों कर रहे हो। सुमंत्रः करुणं श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवं प्रगृहीतांजलि किंचित तस्माद्देशादवपाक्रमात्। राजा के ये करुण वचन सुनकर उनकी दीन दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत्र हाथ जोड़े हुए उस स्थान से कुछ पीछे हट गए। यदा वक्तुं स्वयं तैन्यान ससाक महीपति तदा सुमंत्रम मंत्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाचः। जब दुख और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ भी न कह सके, तब मंत्रणा का ज्ञान दे रखने वाली कैकेयी ने सुमंत्र को इस प्रकार उत्तर दिया कि सुमंत्र राजा रजनीं राम हर्ष समुत्सुकः प्रजागर परिश्रांतो निद्रावशुपागतः तदगच्छ त्वरितं सूत राजपुत्रं यशस्विनं राममानय भद्रम ते नात्र कार्या विचारणा। हे सुमंत्र, राजा रातभर श्री राम के राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जागते रहे हैं। अधिक जागरण से यज्ञ थक जाने के कारण इस समय उन्हें नींद आ गई है। अतः सूत, तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और श्री राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। श्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनी तत्श्रुत्वा मंत्रणो वाक्यम राजा मंत्रणम अब्रवीत। तब सुमंत्र ने कहा कि भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ। मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा कि सुमंत्र रामं दृक्ष्यामि शीघ्रमानय सुंदरम समन्यमानः कल्याणम हृदय निनंद च निर्जगाम च सप्रीता त्वरितो राजशासनात्। सुमंत्रश्चिन्तयामास त्वरितं चोदितस्तथा तया। कहने लगे राजा दशरथ के, हे सुमंत्र, मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। इधर सुमंत्र राजा की आज्ञा से तुरंत प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से चल दिए। कैकेयी ने जो तुरंत श्री राम को बुला लाने की आज्ञा दी थी, उसे याद करके वे सोचने लगे, पता नहीं वह उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रही है। ओम व्यक्तम राम अभिषेकार्थे यस्यति धर्मराट इति सूतो मतिं कृत्वा हर्षेण मेहता पुनः निर्जगाम महातेजा राघवस्य दृङ्क्षया सागर शंका सात् सुमंत्रो अंतः पुरा सुभात निष्क्रम्य जनसंवादं ददर्श द्वारम् अग्रतः ततः दूपुरस्तात् सहसा विनिसृतो महीपते द्वारगतान् विलोकयन् ददर्श पौरान् विविधान् महाघना नुपस्थितान् द्वारुपेत विष्ठितान्।
जान पड़ता है श्री रामचंद्र के अभिषेक के लिए ही यह जल्दी कर रही है। इस कार्य में धर्मराज राजा दशरथ को अधिक आयास करना पड़ता है, शायद इसीलिए बाहर नहीं निकलते। ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमंत फिर बड़े हर्ष के साथ श्री राम के दर्शन की इच्छा से चल पड़े। समुद्र के अंतर्वर्ती जलाशय के समान उस सुंदर अंतापुर से निकलकर सुमंत ने द्वार के सामने मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई देखी। राजा के अंतापुर से सहसा निकलकर सुमंत ने द्वार पर एकत्र हुए लोगों की ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा बहुसंख्यक प्रवासी वहां उपस्थित थे और अनेकानेक महाधनी पुरुष राजद्वार पर आकर खड़े थे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धाकांडे चतुर्दश सर्गा नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय जय।